हर दिन मैजिकल होता है। एक किचन क्लीन टॉप जहाँ पर मम्मी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। हर बच्चे ने सेम कलर पेयरिंग के कपड़े पहने होते हैं। हर घर का कोना ऐसे चमक रहा होता है जैसे कभी वहाँ कोई रहा ही नहीं। ये मैजिक होता है। लेकिन हमारी लाइफ में तो हर वॉल दूसरी वॉल से मैच कर जाए, पर्दे आपस में मैच कर जाएं। ये जिद्दोजहद बहुत स्ट्रिक्ट है। हमें घर के कामों को सही समय पे सही तरीके से करना है। ये मैजिक है। और इस मैजिक में भी कई मैजिक और हैं। हम हर समय को कुछ यूं बिताते हैं कि जैसे वो लम्हा हमने पहले भी जिया हो, क्योंकि चीज़ों को परफेक्शन के साथ करने में सहूलियत भी होती है और समझदारी भी। पूरा घर इस तरह से तितर बितर होता है और चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं, हम चीज़ों के हिसाब से होते हैं। हमारे पास होते हैं तो बॉक्सेस, जिन बॉक्सेस में हमारी यादें होती हैं। बच्चों को हमें खुद ही देखना होता है और किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक सब हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी तो काफ़ी बड़ी है। उन पे कोई जिम्मेदारी डालना ज़िंदगी में कुछ पल जो सुकून के हैं उनका भी ना होना जैसा। अगर आप अपने घर को सजाना चाहें तो आप सजाइए, ना सजाना चाहें तो ना सजाइए। चॉइसेस नहीं होती, ऑप्शंस नहीं होते। हम उनके दिए हुए घरों को, कमरों को भी अपना घर मान सजाना, सहलाना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश में ज़िंदगी को बिताना शुरू कर देते हैं। हमारे पास हेल्पिंग हैंड के रूप में हस्बैंड भी अवेलेबल कभी कभार नहीं होते। होता है तो उनका सब्स्टिट्यूट, और उसके नखरे समय से चेंज होते रहते हैं। हमारे पास ये जो बक्से होते हैं, ये खाली स्टील के बॉक्सेस नहीं, हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी होती है, जिसमें होती हैं कई यादें समेटी हुई अलग अलग जगहों की। उन यादों में कई किस्से होते हैं। कभी कभार उन बॉक्सेस को खोल कर 15 मिनट के काम को 1 घंटा कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। हर चीज़ को नए तरीके से सहलाना कोई बड़ी बात नहीं। हम उन बॉक्सेस में भर के रखते हैं अपनी उन यादों को, अपने उन सामानों को जिन्हें हम बहुत अजीज़ मानते हैं। उन्हें त्योहारों पे निकाल कर बिछाना और उसके बाद उन्हें धोकर वापस बॉक्सेस में डाल देना मिडिल क्लास इंसान अच्छे से समझ पाता है। और फिर उन्हीं बॉक्सेस को अरेंज करके एक छोटा सा सेटअप बनाना। जो फर्नीचर सरकार ने हमें दिया है उसे अपने दिल से लगाना और उसे सजाना, संवारना। हाँ, कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि घर पर होते तो शायद ऐसा ना होता, वैसा ना होता। मगर मैं मानती हूँ जैसा होता अपनों के साथ बेहतर होता। इन अलमारियों को, इन कबर्ड्स को, इन फर्नीचर को साफ़ करने में कोई समस्या नहीं। समस्या बस यूँ है कि अगर घर पे होते तो शायद माँ का साया साथ होता। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं स्ट्रगल करना, ज़िंदगी में उस पहलू को भी पार कर पाना जहाँ पर शायद औरों के पास ऑप्शन ज़्यादा हों। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को संजो कर अपना पाना और फिर उन्हीं में उन खुशियों को ढूंढ पाना जिन खुशियों में हमें अपना संसार दिखता है। ये ज़िद्दोज़हद जो चल रही है, ये आप समझ पा रहे होंगे उन त्योहारों की है जिन त्योहारों में अक्सर लोग घर चले जाया करते हैं। मगर अगर हर इंसान घर चला जाएगा तो फिर कुछ जिम्मेदारियां हैं जो अधूरी रह जाएंगी। इसलिए हम जहाँ हैं उसे ही अपना हैप्पी प्लेस बना लिया करते हैं। वो जगह बना लिया करते हैं जहाँ पर अपनी आत्मा को यूँ समझा लिया करते हैं कि जो है यही है। आज यूं ही कुछ किताबें साफ कर रही थी, क्योंकि दिवाली है, हर कोने को सजाना है। फिर तेरा मेरा क्या, हर किसी को अपनाना है। तो यूं ही कबर्ड साफ करते करते पुरानी किताब खोली तो कुछ पन्ने पलटते ही कुछ तस्वीरें समझ आईं। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पलों को तस्वीरों में उतारा करते हैं। माँ जिसका होना इस त्यौहार में ज़रूरी था, यादों में होना खास मानते हैं। लेकिन ज़िंदगी तो ऐसे रुकती नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। आगे बढ़कर उन पन्नों को खोलना ज़रूरी है जिन पन्नों में आगे लिखा हुआ उजला भविष्य है।
मैं ये नहीं कहती कि यहाँ सुकून नहीं, मगर मैं ये कहती हूँ कि वहाँ होते तो ज़्यादा सुकून होता, जहाँ अपनों की मुस्कुराहट व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियोज़ पे नहीं, सामने होती। मगर फिर भी हम संजो लिया करते हैं, इन यादों को आपस में जोड़ लिया करते हैं। कई कबार चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं तो कई कबार उलझ जाते हैं। उलझने सुलझाने का भी हुनर रखते हैं। हम ऐसे हैं जनाब, जो जीते अपने लिए, जीते ही अपनों के लिए हैं। कई चीज़ें अलग होती हैं। मुझे लगता है कि किचन से लेकर कमरे तक सब आपको पुकारते हैं और ये कहते हैं कि जो है तुमसे है, क्योंकि तुम ही हो जिसने इस दुनिया को संजोया है। सब कुछ होने के बाद उनके पास जाना जिसने ये ज़िंदगी दी है, उसका शुक्रिया अदा करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप किसी को गारंटेड नहीं रख सकते कि वो आएगा और मदद करेगा। कभी कभार इंतज़ार कर इतनी समझ आ चुकी होती है कि फिर सफ़र खुद ही तय करते हैं मंजिल पे पहुंचने का। और मंजिल पे भी वो आ गए ना, तो फिर खुशियाँ आपस में संजो लिया करते हैं, क्योंकि उनका होना ही हर परिस्थिति में इनफ है। ये गंगा जल की बॉटल घर के प्यारों ने कुछ यादों के साथ दी थी, जो विश्वास होता है उनका। बेटा कहीं पर कुछ लगे तो इसे छिड़क लिया करना, कुछ समय बिता लिया करना भगवान के चरणों में। बस उनकी यही बातों को हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं चीज़ों के साथ में, और हर घर को ना घर बनाते हैं। क्योंकि अगर घर को घर हमने नहीं बनाया तो ये भूल जाइए कि किसी और ने कुछ कर पाना है, कुछ करके दे पाना है। क्योंकि ये हमारी अपनी चॉइसेस हैं कि हमने उनके साथ घर बसाना है। कुछ कह दे उनके बारे में तो वो भी समस्या, कुछ ना कहें तो ये भी समस्या। बस हमने तो खुश खुशहाल इस तरह से उनके साथ जी जाना है। ये छोटा सा आशियाना है जो उनके साथ बसाया है, बच्चों को दिल से लगाया है, उम्मीदों को अपनी जगाया है कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो दिए आशाओं के जले हैं, और आशाओं के दिए अक्सर सफलता की मंजिल दे दिया करते हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास उस हर गृहिणी के लिए है जिसके लिए इस सोशल मीडिया की दुनिया में परफेक्शन एक मैजिक से कम नहीं।